बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कनातें लगी हुई हैं। थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब जो है वो यहाँ पे पेश हुए थे। सख्त सिक्योरिटी थी यहाँ पे। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स का दाखिला जो है वो ममनू था। सहाफ़ियों को, वकला को, जो अफसर लीगल टीम है, उन तमाम को पासेज जो है वो जारी किए गए थे। खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान पर तौहीन अदालत केस में जो जज को धमकी दी गई 22 सितंबर को उन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। आज की जो समाअत थी उस पूरी समाअत का अहवाल जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे जो है वो ये समाअत जो है वो जारी रही, जिसमें 3 जो है मुआवनीन उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। इमरान खान साहब के वकील जो है वो उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। क्या दलाइल थे, बहुत इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज जो माहौल क्या था, इमरान खान साहब जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे तकरीबन पौने 3 घंटे। और इमरान खान साहब को ये काफ़ी देर पहले जो है वो पता चल चुका था। बज़ाहिर महसूस भी हो रहा था, जितने रिपोर्टर्स थे सबको ये लग रहा था कि अदालत इमरान खान साहब के दूसरे जवाब से भी मुतमिन नहीं है। हामिद खान साहब ने कोशिश की, उनके जो मुआवनीन थे, मखदूम अली खान ने ये कहा कि ये ख़त्म की जाए, जो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए। मुनीर मलिक सीनियर कानूनदान है, उन्होंने भी यही मौक़िफ़ लिया। जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो उनका ये गैर मशरूत माफ़ी तस्लीम कर ली जाएगी। तो क्योंकि इमरान खान साहब ने तो गैर मशरूत माफ़ी मांगी ही नहीं थी, बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि अदालत ये चाह रही है कि इमरान खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांगें, उसके बाद हम इसको देखें। लेकिन हामिद खान साहब जो है, मैंने देखा जब समाअत जो है वो तकरीबन अपने एंड की तरफ बढ़ रही थी तो शोएब शाहीन वकील और इसके अलावा जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हैं वो आए, उनके कान में कोई बात कर रहे थे। शायद कोई वो चाह रहे थे कि कोई मोहलत की बात की जाए, लेकिन हामिद खान साहब का जो लग रहा था फेस एक्सप्रेशन ये बता रहे थे कि हम मज़ीद मोहलत में नहीं जाएंगे, जो भी फैसला होता है हम उसको जो वो उसको आगे देखेंगे। आज की जो समाअत है उसमें सीनियर सहाफ़ी जो मोना खान हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू से, इंटरनेशनल मीडिया से वाबस्ता हैं, वो मौजूद थी। इसके अलावा अवैस यूसुफजई हैं जियो न्यूज़ से, वो मौजूद थे। पूरी प्रोसीडिंग्स को इन्होंने देखा। मोना खान, मैं आपसे पूछूंगा कि आज का जो माहौल था 3 घंटे का, उस माहौल पे बात करना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो बहुत सारी लोग जो देख लेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो किस तरह की पोजीशन में थे, उन्होंने बार बार कोई बात करने की कोशिश की, तो वो क्या सारा सीन क्या था उसके वाले से। जी, अस्सलाम वालेकुम साकिब, बहुत शुक्रिया। माहौल टेंस था अदालत का, क्योंकि जब हामिद खान साहब के दलाइल शुरू हुए थे तो हमने ये भी देखा था कि हामिद खान साहब खुद बिहार के बहुत सीनियर वकील हैं, लेकिन वो प्रेशर में थे, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे थे अदालत को, वो दिफा नहीं पेश कर पाए थे, क्योंकि वो अंदर से उनको वो भी समझते थे कि अपोलॉजी या के बगैर ये नहीं एक्सेप्ट होगा। लेकिन वो अदालत से यही कह रहे थे कि जो इसमें रिग्रेट के अल्फाज हैं और वो उसको मजम्मत किया गया है, तो वो मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि जज के अगर जज्बात मजरूह हुए हैं, तो जिस पे अदालत ने कहा था कि जज के तो कोई एहसास जज्बात होते ही नहीं है। तो इस दौरान जब जजेस के रिमार्क्स आना शुरू हुए, खसूसन चीफ जस्टिस के और जस्टिस बाबर सतार के, तो जिस पे उन्होंने जब सवालात उठाए और गैर तसल्ली बख्श करार दिया, जो कि ज़िमनी जवाब जमा करवाया गया था, तो उस पर इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी टेंस हो गई थी, इस तरह में आ गए थे वो ज़रा। तस्बीह तो वो पढ़ ही रहे थे, खान साहब तस्बीह तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो उस वक्त परेशान थे। कभी मतलब सर पे हाथ रखना और कभी वो बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो रहा था कि मतलब ही अनकम्फर्टेबल। तो उनके साथ बिल्कुल शोएब शाहीन उनके साथ बैठे हुए थे, तो वो उनसे भी बार बार कुछ मुशावरत कर रहे थे। तो वो फिर बाद में पता चला कि हमारा एक और सहाफ़ी जो उनसे नेक्स्ट बैठे हुए थे, वो ये कह रहे थे कि वो उनसे ये बात कर रहे थे कि वो वजाहत करना चाहते हैं रोस्टम पे जाके कि शायद वो खुद जजेस को बेहतर कन्विंस कर सकें। और हुआ भी ऐसे ही कि समाअत के एंड में जब दलाइल मुकम्मल हुए तो इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि आपने मेरा वर्जन तो लिया ही नहीं। तो जजेस ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, हमने वकला के दलाइल सुन लिए हैं, तो ये ही काफ़ी है। तो ये हुआ। इमरान खान साहब जो है, मुझे लगता है कि ये बताना जजेस को जो है ना, वो कुछ बताना चाह रहे थे, या कोई ऐसी मतलब चीज़ थी जो जजेस समझ नहीं पा रहे थे। क्योंकि बाद में भी जब बात हुई तो वहाँ इमरान खान साहब ने कहा कि मतलब मैं को वजाहत करना चाहता था, ऐसे तो नहीं हो गया, टॉर्चर हुआ, इस तरह। इट मीन कि इमरान खान साहब अभी उस बात पे अड़े हुए हैं जो जस्टिफाई और एक्सप्लेनेशन में काफ़ी जो है वो लगा रहा हामिद खान साहब से। उनका क्योंकि मैं एंड वाली इमरान खान से भी जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू थी उसमें मैं मौजूद नहीं थी। तो जो हामिद खान और चीफ जस्टिस के दरमियान मुकालमा हुआ कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये क्या था उसमें? यही था, क्योंकि जब बाकी वकला का भी था कि जवाब पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान बार के वकला ने भी जब जो अदालती मामला
पाबंद थे यहाँ पे, उन्होंने भी कहा था कि जवाब पेश करने की कोशिश की जा रही है। जब आपने टेंडर करनी होती है अपॉलोजी, तो आपने टेंडर करनी होती है, आपने जवाब पेश करने का मतलब यह है कि जो आपने कहा वो सही है और आपको उस पर शर्मिंदगी नहीं है। और कोर्ट का भी यही नुक्ता था कि अगर ये एक बार भी कह दें, गुज़िश्ता समात में अगर आपको याद होगा कि अदालत में कहा गया था, जस्टिस हसन ने कहा था, बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके जवाब में अगर आज ही लिखा होता ना कि आपको शर्मिंदगी है या आप माफ़ी मांगते हैं और या आपसे गलती हो गई है, तो ये केस आज ही ख़त्म हो जाता। तो अदालत ने, तो इवन चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमने 12 मौका दिया, आपको 2 बार मौके दिए और बहुत बार आपको ये भी कहा है कि सोच समझ के दोबारा जवाब जमा करवाया जाए ताकि मतलब चीज़ें आगे ना जा सकें। बहुत शुक्रिया मोना खान, आप हमारे साथ हैं। अवैस यूसुफजई हैं, जियो न्यूज़ से सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। अवैस, आप हमें बताइएगा कि जो मुआवनीन थे उन्होंने जो दलाइल दिए, मखदूम अली ख़ान, मुनीर मलिक, उन्होंने उनके जो दलाइल थे उसमें कुछ जज्बातीपन भी था। मुझे लगा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये मतलब कह रहे थे कि आप जो होता है होने दें, आपको कोई असर नहीं होता आपके फ़ैसलों पर। तो उससे मुतल्लिक कुछ बताइएगा कि मतलब वहाँ पे अदालत को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, तो आपकी नज़र में क्यों अदालत कन्विंस नहीं हुई मामनीन से? देखिए, जो मखदूम अली ख़ान और मुनीर मलिक थे, उन्होंने अपने दलाइल में यही कन्विंस करने की कोशिश की कोर्ट को कि उन्हें ये कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग है इमरान खान के ख़िलाफ़, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और उनको ग्रेस शो करते हुए, जो तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए जो नोटिस है शोकाज़ नोटिस का, वो डिस्चार्ज कर देना चाहिए। लेकिन कोर्ट उससे कन्विंस नहीं हो सकी। उसकी वजह क्या थी कि जो ग्रेविटी थी, चीफ जस्टिस बार बार उन्हें ये कह रहे थे कि मैं जो ग्रेविटी समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझ नहीं रहे, आपको इसकी संगीनी का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना संगीन जुर्म है, और आपके कंडक्ट से भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कोई पछतावा है। तो जो बार बार बात हो रही थी वो कंडक्ट की हो रही थी कि उनका जो इमरान खान साहब का कंडक्ट है वो ऐसा नहीं नज़र आ रहा कोर्ट को कि उन्हें कोई शर्मिंदगी या पछतावा है। वो लिख तो रहे हैं, अल्फाज तो इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार कि पछतावा है और नदामत है, लेकिन एक तो माफ़ी नहीं है, दूसरा उनका कंडक्ट नहीं ये शो कर रहा कि उन्हें वाकई पछतावा है। तो ये वो नुक्ता था जिस पर जब तमाम लोगों को सुनने के बाद जजेस एक दफ़ा वक्फे के लिए रिटायरिंग रूम में गए, तो उन्होंने वापस आके 5 मिनट की मुशावरत के बाद वापस आके ये कहा कि हमने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया है कि जो ज़िमनी जवाब भी दाखिल कराया गया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और इसी बुनियाद पर अब इंडाइटमेंट की तरफ मामला चला गया है। अब खान साहब को ये कोई बेहतर मशवरा दे सकता है कि वो अगर अनकंडीशनल अपॉलजी कोर्ट के सामने टेंडर करें तो इससे उनकी अना को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, कोई मसला नहीं होगा या उनकी शान में कोई कमी नहीं आएगी। उन्हें चाहिए कि वो मर्सी ऑफ द कोर्ट खुद को रखें, कोर्ट से अनकंडीशनल अपॉलजी करें और फिर कोर्ट से ये इस्तदा करें कि उनकी माफ़ी को कबूल करते हुए कोर्ट ग्रेस का मुजाहरा करे और ये शोकाज नोटिस जो है उसे डिस्चार्ज कर दे। ये बताइएगा कि वैसे तो कंडक्ट कंटेमनर का है कि कंडक्ट कैसा था, उस पर अदालत ने कहा कि आपको ये लगता है कि एक लम्हे पे अदालत ने तवज्जो दिलाई फवाद चौधरी के उन बयानात की तरफ जो इस अदालत के और इन प्रोसीडिंग्स के ख़िलाफ़ थी, तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी हो के उसमें फिर ये भी ऐड हो गया कि इन्होंने अभी भी धमकियां दे रहे हैं, मतलब बतौर पार्टी इनका कंडक्ट भी वो ठीक नहीं है? आपको लगता है ये भी चीज़ें? जी, ये उन्होंने देखिए बतौर ख़ास इसका हवाला दिया चीफ साहब ने कि आपकी पार्टी के एक और लीडर मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और कोर्ट के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन कोर्ट उस चीज़ में नहीं जाती, स्कैंडलाइज कोर्ट को करने के हवाले से या कोर्ट के खिलाफ जजेस के खिलाफ बात करने के हवाले से जितनी चीज़ें सोशल मीडिया पे या मीडिया में गर्दिश कर रही हैं वो उसका नोटिस नहीं लेते, और जैसा आपने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हम आइंदा भी इसका नोटिस नहीं लेंगे। लेकिन जहाँ पर बात होगी किसी ज़ेर समात मुकदमे पर असरअंदाज होने की, या ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है ये बहुत सफ़र कर रही होती है, ये आम आदमी के केसेस सुन रहे होते हैं और ये हमारी रेड लाइन है, तो उसको उन्होंने लास्ट टाइम भी जो अबूरी जवाब था उसको इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था और एक मौका दिया था कि आप इसको दुरुस्त करके ले आएँ। लेकिन मेरा ख्याल है वो कोर्ट की बात शायद सही समझ नहीं पाए, दोबारा जो जवाब दाखिल किया उसमें नई तरह से वजाहतें उन्होंने दे दी, और आपने देखा कि बड़ी देर तो इस चीज़ पर बहस होती रही कि जस्टिफिकेशन है या एक्सप्लेनेशन है। कोर्ट कह रही थी आप जस्टिफाई कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ट्रायल की तरफ मामला जाए, लेकिन जो हामिद खान है उनका इसरार ये था कि ये एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, तो वो इस नुक्ते से बाहर नहीं निकल पाए और इस तरफ नहीं जा पाए कि कोर्ट को कहते कि अनकंडीशनल अपॉलजी हम कर रहे हैं। 3 अदालती मामलीन में से 2 ने तो अगरचे ज़रूर ये कहा कि आप शोकाज नोटिस जो है
वापस ले लें, ख़त्म कर दें। लेकिन जो आखिरी अदालती मुअम्मिन थे पाकिस्तान बार कौंसिल के अख्तर हुसैन, उन्होंने कहा कि ये शोकास नोटिस बिल्कुल दुरुस्त जारी हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस पर गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई। अगर माफ़ी मांगी जाती तो फिर मैं ये कहता कि आप ये माफ़ी कंसिडर कर लें, लेकिन माफ़ी मांगी ही नहीं जा रही तो फिर कोर्ट क्या रिलीफ दे, ये भी तो देखना पड़ेगा इसमें। आखिरी सवाल के 3 घंटे की समाअत थी, तो उसमें आपको ये लगा कि कोर्ट ये चाह रही है कि ये मोहलत मांगे हमसे और एक नया जवाब ले आए? जिस तरह मखदूम अली खान जो है उन्होंने कहा भी, आपको लगा कि मतलब कोर्ट ये चाह रही थी कि ये खुद बोलें कि कोई मोहलत दे दे हमें, लेकिन उन्होंने मतलब नहीं बोला? देखिए, कोर्ट एक दफ़ा पहले मोहलत दे चुकी है, समझा चुकी है। अब अगर वो इसे समझना नहीं चाह रहे तो इसमें अब कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट का तो जो स्कोप है वो लिमिटेड ही है ना। कोर्ट उन्हें समझा सकती है, बता सकती है। अब कोर्ट जवाब लिख के तो उन्हें अपनी मर्जी का नहीं दे सकती कि ये मैंने आपको जवाब लिख दिया, आप साइन कर दें। जवाब तो उन्होंने खुद ही लिख के लाना है और अपना कंडक्ट शो करना है। खुद को उन्होंने अपने कंडक्ट से साबित करना है कि उन्हें वाकई अफसोस है, पछतावा है, और उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि जो उनसे बात हुई थी वो गलत हुई थी। आज देखें, उन्होंने चीफ साहब ने बतौर ख़ास एक हवाला दिया कि मदीना मुनव्वरा में जो वाक़या हुआ था, क्या आप नहीं समझते कि वो भी इश्तियाल अंगेज़ी थी, इश्तियाल दिलाया गया था जिसके बाद ये वाक़या हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह जज के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई गई, तो पॉसिबिलिटी है कल को वो कहीं जा रही हों मोटरवे पे और उनके साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाए, तो इसकी भी एक पॉसिबिलिटी उन्होंने शो की है। तो ये बड़ा एक कोर्ट का कहना था कि इसकी जो ग्रेविटी है उसका अंदाज़ा नहीं कर पा रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हमारे साथ मोना खान मौजूद थी इंडिपेंडेंट उर्दू से, और अवैस यूसुफ से जियो न्यूज़ से। आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उनका क्रक्स ये है कि अदालत ये चाह रही थी कि कुछ ना कुछ ये मांगे, लेकिन हामिद खान साहब को मैंने आखिरी लम्हात में देखा जब शोएब शाहीन और न्याजुल्लाह न्याजी उनकी कान में कुछ कह रहे थे, तो उन्होंने सख्ती से उनको पीछे भेजा कि आप जाके बैठ जाएं। तो इट मीन के वो वही जवाब जो उन्होंने दिया उसी पे कायम थे। जब समाअत में वक्फा हुआ तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं वजाहत देना चाहता हूँ, तो इट मीन के वो भी उसी जवाब पे कायम है। और अदालत ये चाह रही थी कि वजाहत और जस्टिफिकेशन में आप ना जाएं, लेकिन उन्होंने वो कायम रहे। अब 22 सितंबर को उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है। 22 सितंबर तक देखते हैं कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी की तरफ वो जाते हैं या नहीं जाती। एक ही रास्ता है उनके बचने का, वो भी अदालत के इख्तियार में होगा। वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर देते हैं तब भी, लेकिन रास्ता एक ही है बचने का। अब वो उस रास्ते को लेते हैं या डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं। दो ही चीज़ें अब होनी है। देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।